की स्पष्ट खाद्य श्रृंखला श्रृंखला की शुरुआत हमेशा उत्पादकों से होती है। सूरज की रोशनी और मिट्टी के पोषण तत्वों से अपना खाना खुद बनाते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है। जो उत्पादक जैसे घास होती है सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाती है। उसके बाद जो टिड्डा होता है घास पर निर्भर होता है, और जो मेढक होता है वह टिड्डे का शिकार करता है, और जो सांप होता है सांप मेढक का शिकार करता है। इसी तरह आसमान में उड़ने वाला बाज सर्वोच्च शिकारी होता है, मतलब वो है टिड्डा, मेढक, सांप सभी का शिकार कर सकता है। इसी की वजह से यह भोजन और ऊर्जा के आगे बढ़ने की एक बहुत ही व्यवस्थित प्रक्रिया है। खाद्य, जल और जटिल और विशालता। देखिए क्या है इसमें। प्रकृति सिर्फ एक श्रृंखला पर काम नहीं करती। इस ढांचे को अनगिनत जीव एक साथ शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए घास को सिर्फ टिड्डा ही खा नहीं सकते, बल्कि खाता वही खरगोश है भी घास को खाता है। पर्यावरण में कई प्रकार के पक्षी भी जो सीधे तौर पर घास के बीज पर टिड्डे जैसे छोटे कीड़ों पर निर्भर होते हैं। इसी तरह से देखिए घास को टिड्डा खाता है और घास के बीज पक्षी भी खाते हैं। पक्षी टिड्डों को भी खा जाते हैं और यह घास खरगोश भी खाते हैं। इसी तरह से सर्वोच्च शिकारी खाद्य, जल का विस्तार। इस मोर जाल में मोर, पीकॉक जैसे बड़े और शक्तिशाली पक्षी भी आते हैं। मोर की भूमिका ये छोटे जीवों को खाते ही साथ ही सांप को भी अपना शिकार बनाते हैं। जो मोर होता है ये सांप को भी अपना शिकार बना लेता है। निष्कर्ष, घास, टिड्डा, मेढक, सांप, बाज, खरगोश, पक्षी और मोर जब इन सभी भोजन की आदतों को एक साथ रखकर देखते हैं तो स्पष्ट होता है कि हर जीव एक दूसरे के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है और हर जीव का एक जैविक उद्देश्य है। देखिए पारिस्थितिकी पर पिरामिड, ठीक है, पिरामिड जो होता है उसके हिसाब से ये बताया गया है। यह चार्ल्स एल्टन ने बताया है। 1942 में इसका विवरण दिया। देखिए क्या दिया इसमें। जीवों के एक दूसरे को खाने की इस पूरी जटिल व्यवस्था को एक गणितीय और तार्किक रूप देने के लिए चार्ल्स एल्टन ने 1942 में पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार दिया। देखिए वह किस तरह से था। अध्ययन का आधार, खाने की प्रक्रिया में जीव की संख्या और उनके भीतर मौजूद ऊर्जा या ऊर्वा का वितरण कैसे होता है। देखिए पिरामिड का या संख्या का पिरामिड हमेशा सीधा होता है। इसका सबसे निचला हिस्सा आधार सबसे अधिक चौड़ा होता है और ऊपर बढ़ते हुए वह संकरा होता जाता है, मतलब पतला होता जाता है। इस तरह से देखिए इस तरह से होता है। उसके बाद प्रथम स्तर के आधार पर सबसे निचला स्तर पर उत्पादक प्रोडक्शन, मतलब जो घास, पौधे, फूल, बीज ये सभी आते हैं वो आते हैं इसमें। पूरे तंत्र की संख्या सबसे अधिक होती है। इसमें सबसे अधिक संख्या होती है इसकी। कई प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय स्तर प्राथमिक उपभोक्ता, ये शाकाहारी जीव होते हैं जैसे टिड्डा या खरगोश। इनकी कुल संख्या हमेशा घास और पेड़ पौधों से कम होती है, मतलब जब घास सूखा पड़ता है तब इनकी संख्या कम होती है। इसके हिसाब से देखिए चार्ट के हिसाब से। तृतीय स्तर द्वितीय उपभोक्ता जैसे मेढक,
जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं और इनकी संख्याओं में टिड्डा या खरगोश से भी कम होती है। जैसे पहले देखिए टिड्डा होते हैं, ये इनकी संख्या सबसे अधिक होती है। फिर खरगोश और टिड्डे ये घास खाते हैं तो इनकी संख्या मिलावट। फिर उसके बाद टिड्डे को जब मेढक खा जाते हैं, उसके बाद देखिए खरगोश और मेढक की संख्या क्या रह जाती है। इसके हिसाब से ये कम होते चले जाते हैं। ऊपर जितने बढ़ते जाएंगे उतनी इनकी संख्या कम होती चली जाती है। तृतीय उपभोक्ता क्या होता है? तृतीय उपभोक्ता सर्वोच्च शिकारी। पिरामिड के सबसे ऊपर ही और सक्रिय हिस्से में तृतीय उपभोक्ता होते हैं। उदाहरण के लिए सांप, बाज या मोर। पूरे जंगल में इन सर्वोच्च शिकारियों की संख्या सबसे कम होती है। देखिए, इसलिए जीवों की संख्या को दर्शाने वाले यह पिरामिड नीचे से ऊपर की ओर हमेशा सीधा रहता है। देखिए किस तरह से ये पिरामिड है। यहाँ पर पेड़ पौधों की संख्या सबसे अधिक होती है, उसके बाद थोड़ी कम हो जाती है टिड्डे और खरगोश की, क्योंकि ये इस पर निर्भर करते हैं। उसके बाद मेढक और चूहे की हो जाती है। उसके बाद ये दोनों आ जाते हैं जो सर्वोच्च शिकारी बोले जाते हैं, बाज और सांप और मोर। इनकी संख्या हो जाती है, इनकी संख्या सबसे कम होती है। उस हिसाब से देखिए ऊर्जा का प्रभाव, लिंडमैन का 10% नियम। जब एक जीव दूसरे जीव को खाता है तो सिर्फ पदार्थ ही नहीं, ऊर्जा का भी स्थानांतरण होता है। लिंडमैन का 10% ऊर्जा नियम। जब ऊर्जा पिरामिड के ऊपर स्तर से या पर जाती है तो उस भोजन में मौजूद कुल ऊर्जा का 10% हिस्सा अलग स्तर के जीव में शरीर में संचलित हो जाता है, मतलब पहुंच जाता है। जैसे कि मैं इसके द्वारा बताता हूँ आपको। जब पेड़ को हिरण खाता है तो उसका 10% जो जूल्स होता है वह हिरण के अंदर पहुँच जाता है। और जब हिरण को बाघ खाता है तो उसकी जो 10% ऊर्जा होती है जूल, वो उसके शेर के अंदर चली जाती है। इसी तरह से प्रक्रिया चलती रहती है। देखिए 90% ऊर्जा क्षय और बायोमास पिरामिड। देखिए 90% ऊर्जा का क्या होता है? जब जीव 90% ऊर्जा का उपयोग खुद शारीरिक प्रक्रिया, सांस लेने, चलने फिरने, शरीर के विकास में करते हैं, इसका एक बड़ा हिस्सा ऊष्मा हीट के रूप में वातावरण में मुक्त हो जाता है। ऊर्जा के लगातार कम होने के कारण ऊर्जा का पिरामिड भी हमेशा सीधा रहता है। बायोमास पिरामिड। देखिए किसी क्षेत्र में जीवों का कुल जैविक भार, यह भी हमेशा सीधा होता है।